नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जो है एक चर्चा करने जा रहे हैं। वो चर्चा है कि एस्ट्रो होम्योपैथी ये सबसे पहले कब आई और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये पहले सबसे पहले कहाँ कहाँ से आई, क्यों आई, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। तो उस पे मैं चर्चा करूंगा आज कि ये सबसे पहले जो मैंने अभी तक खोजा वो पाया ये कि हमारे जो गुरु थे डॉक्टर हनुमान सर, उनकी डेथ हुई थी 2 जुलाई 1843 में। इस सब्जेक्ट में कि एस्ट्रोलॉजी और होम्योपैथी को कंबाइन करके अगर किसी ने पहला सबसे पहले काम किया था, वो काम हुआ था 1899 में। वो क्या काम था उसको मैं आपको बाकायदा विद प्रूफ दिखाता हूँ कि वो काम किसने किया था और क्या काम था। आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ए ट्रीटाइज ऑन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बाय F.R. वाइट और R. होलिंगवर्थ। ये किताब 1899 में आई थी, कॉपीराइटेड थी फ्रेडरिक वाइट एंड रैल्फ होलिंग्सवर्थ के नाम से। और ये इस किताब में उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, रूलर ऑफ हेल्थ की बात की है, कॉज ऑफ डिजीज की बारे में बात की है, डिजीज ऑफ प्लेनेट एंड साइन की बात की है, जजमेंट ऑन डिजीज की बात की है, ड्रग्स रूल बाय प्लेनेट एंड साइन, वेयर टू गिव मेडिसिन, डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट, इमोशंस में कौन सी दवा देनी है ग्रीफ के समय, एंगर में, वर्टाइगो में, हेडेक में, सनस्ट्रोक में, टूथेक में, स्टाइज में, ईयर एक, कोल्ड्स, कफ, क्रूप, अस्थमा, सोर थ्रोट, एक्शन ऑफ ड्रग, पल्पिटेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मॉर्बिड डिस्पेप्सिया, हार्टबर्न, कोलिक, जॉइंटिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, रूमेटिज्म, सियाटिका, गाउट, लंबैको। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में ज्योतिष के बारे में बताया है और ज्योतिष का और ड्रग का कैसे कोरिलेशन इस पे बात की है। और इस किताब की चीजों को निकाल के मैं इसको अपने नाम से भी छाप सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इन चीजों को आपके सामने एडिटेड की उन्होंने किस तरह से उस समय 1899 में। ये किताब एक भूली बिसरी किताब है, इस किताब के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। तो उन्होंने 1899 में, यानी हनुमान सर की डेथ के 1843 में उनकी डेथ हुई है, और आप उसमें जोड़ लीजिए कि 43 और 7 50, और उसी समय की बात है, मतलब 40-50 साल बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और होम्योपैथी को कैसे जोड़ा था, उस सब्जेक्ट में ये बातें हैं। और उन्होंने इस पे अच्छी खासी मेहनत करके एक किताब लिखी, और वो किताब किसी अंधियारे में गुम हो गई। और वहाँ पे जो बातें हैं वो बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे एक इसको मैं हाईलाइट करूंगा कि द फोर्थ हाउस एंड इट्स रूलर प्रेजेंट द एंड ऑफ लाइफ। फोर्थ हाउस को हम लोग ज्योतिष में समझते हैं कि इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ। फर्स्ट हाउस हमारे जन्म का है, सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, थर्ड हाउस हमारे करेज का है, फोर्थ हाउस हम लोग हाउस ऑफ मदर बोलते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है इसको द एंड ऑफ लाइफ।
वो क्यों बोला है, किस रेफरेंस में बोला है, उन सब पे भी मैं आगे बात करता रहूंगा। तो उन्होंने उस समय, मैं इसलिए बहुत ही इस किताब को पढ़ के हैरान हुआ कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस इस थ्योरी को सामने लाए थे 1800, आपने देखा भी होगा 1899 में, मतलब ये कितनी पुरानी किताब है। और 18 मतलब कितने साल हो गए, कम से कम एक 122 या 23 साल हो गए, 122-23 साल पुरानी किताब है ये। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो इसको हम लोग, फिर मैं वो एक बात कहता हूँ, ये जो ज्ञात है, एक अज्ञात है, एक ज्ञात है। ज्ञात मतलब जो हम जान चुके हैं, और अज्ञात मतलब जिसको हम जान सकते हैं। इस तरह इसका मतलब है जो मैं एस्ट्रोहोपैथी की बात कर रहा हूँ वो कोई नई चीज नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से है, पहले से लोग उस पर काम कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक हम पॉइंट को हाईलाइट करेंगे अगेन, कि द एफ्लिक्शन ऑफ सन और मून यूजुअली कॉज मीजल्स, इरप्टिव फीवर, क्रूप, हर्ट एंड इंजरी, ब्लीड, ब्रोकन बोन एंड वीकनेस इन आई। जुपिटर कॉज जॉइंटिस, bilious ने liver complaint, gangrene and other elements. वीनस काज ग्रेवल्स, इसको स्टोन बोलते हैं, फीमेल ट्रबल, जनरल डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल सिस्टम। तो ये बहुत सी चीजें ऑलरेडी सब बताई जा चुकी हैं। ये लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, तो ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये 1899 में ऑलरेडी सिस्टम आ चुका था। मैंने जैसे अपना पहला वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बात की थी एरीज और साइंस की बात की थी। तो यहाँ पे उन्होंने पहले साइंस की बात की है, फिर उन्होंने जो है डिजीज ऑफ साइन, डिजीज ऑफ, जैसे एरीज डिजीज, डिजीज ऑफ द साइन, डिजीज ऑफ एरीज, जैसे एरीज अगर साइन है उससे हम कौन कौन सी डिजीज दे सकते हैं, टॉरस साइन से कौन कौन सी डिजीज दे सकते हैं, जेमिनी डिजीज से कौन कौन सी डिजीज दे सकते हैं, कैंसर साइन से कौन कौन सी डिजीज दे सकते हैं, लियो साइन से, वर्गो साइन से, लिब्रा साइन से, स्कॉर्पियो साइन से, सजिटेरियस साइन से। हम्म। अब जैसे में लिखा, जैसे इंजरी इन ब्रोकन लिम्स, रोमेटिक intemperance, a large majority of Sagittarius people have broken limbs sometime in life। अगर वो Sagittarius ascendant है या साइन है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अगर वो लिब्रा साइन है, उसका ascendant लिब्रा है, तो एफेक्शन ऑफ बैक, लंबैगो, साइटिका, किडनी ट्रबल होगी होगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी होगी। अगर वो स्कॉर्पियो है तो उसमें सेक्सुअल सिस्टम, वेनरल डिजीज, रप्चर, ग्रेवल्स, प्राइल्स एंड फीमेल डिजीज होंगी ही होंगी। तो ये चीजें कैप्रिकॉन, एक्वेरियस में इसी तरह से है कि एक्वेरियस में क्या क्या डिजीज ऑफ प्लेनेट, पहले उन्होंने साइन की बात की है, फिर प्लेनेट किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं डिजीज में। हम जब एस्ट्रोलॉजी में डे बाय डे जो चलते जाएंगे तो हम इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे कि साइन से कौन सी बीमारियां होती हैं और प्लेनेट से कौन सी बीमारियां होती हैं, किस तरह से हम जजमेंट ऑफ डिजीज करते हैं, इसके बारे में भी पूरी बात है। किस एज में डिजीज हो सकती है, इसके बारे में पूरी बात है। ठीक है। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि बताइए, ये काम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और इतना पुराना है कि आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने है कि ये 1899 का है। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए होमोपैथ। जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है, जिसको आगे चल के बहुत जगह डिस्कस भी किया गया है। जैसे इन्होंने कहा है कि इट इज ए ट्रू दैट ईच प्लेनेट
affect the body in a manner peculiar to itself, but even this is a variable and uncertain, and much dependent on where the planets are located. For instance, such planets as Mars and Sun in Aries will produce different elements than the same planet would be located in Virgo और स्कॉर्पियो. मान लीजिए एक मेष राशि में सूर्य और मंगल है तो वो अलग तरीके से प्रभाव देगा, और वही सूर्य और मंगल अगर विर्गो और स्कॉर्पियो में है तो वो अलग तरीके से देगा. मतलब वो एक जैसे इफेक्ट नहीं देगा, वो उसके इफेक्ट अलग अलग होंगे. ठीक है. इसी तरह से इन गिविंग द ड्रग्स, वहां पर भी वो साइन और प्लैनेट से रूल, अगर हमने इसको नहीं देखा तो वहां पे हम गड़बड़ कर सकते हैं. जैसे कि नक्स वोमिका और इग्निशिया सेम फैमिली से हैं, बोथ फॉर्म ऑफ स्ट्राइचिन लोगेनेसी फैमिली से हैं, लेकिन उनके जो एक्शन है वो एक जैसे नहीं है. तो अब कौन सी दवा किस साइन के अंदर आती है, ये बात उन्होंने कही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसका मतलब है हम जो काम कर रहे हैं होम्योपैथी में, अभी एस्ट्रोहोम्योपैथी, वो उससे पहले ऑलरेडी किया जा चुका है. हमको उसको और विस्तार करना है, हम उसी विस्तार पे जाएंगे. जैसे एरीज है, एरीज में एकोनाइट, आर्सेनिक, आर्निका, कैमोमिला. एरीज इम्पल्सिव होते हैं, इम्पल्सिव नेचर के होते हैं. जैसे अब दूसरा है टॉरस, काली बाइक्रोम, मरकरी, लैकेसिस एंड कैप्सिकम. जेमिनी, स्ट्रामोनियम, कोलोसिन, सल्फर, इग्निशिया. कैंसर, कैलकेरिया कार, कार्बोनिका, सलिशिया, अल्बिना एंड ग्रेफाइटिस. लियो, स्पाइजिलिया, फेरम फॉस, कोका एंड डिजिटेलिस. विर्गो, नक्सोमिका, चारकोल, पेप्सिन, एलो, एपिकाक, पोडोफाइलम. लिब्रा, पल्सरिला, कोनियम, लाइकोपोडियम, काकुलस. स्कॉर्पियो, कैंथेरिस, फास्फोरिक एसिड, चाइना, सीपिया. सिट्रिल, कैम्फर, अमोनिया, कॉफी, एंटीम्यून, हिपरसल, कैप्रिकॉन, रस्टॉस, क्रियोजोट. हेलिबोरस, स्टेबिस ओपियम, एक्वेरियस, स्टेबिस ओपियम, नाइट्रम्यून एंड आयोडीन. पाइसिस, डल्कामारा, ड्रोसेरा एंड टाटरिक. एक छोटी सी लिस्ट है, इसी लिस्ट को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और हम इस अपने ज्ञान को, अनुभव को बढ़ा सकते हैं. तो मैं फिर अपनी उसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि ज्योतिष और होम्योपैथी एक नया टॉपिक नहीं है. ये ऑलरेडी से 1899 में इस पे बुक पब्लिश हो गई थी. ये कोई नया टॉपिक नहीं है. तो अब मैं अपने जो लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगा जिस जो साइन पे है, तो उसमें आपको साइन पे काफ़ी चीज़ें समझ